रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को साबक़ा उम्मतों और उनके अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात से मुतनब्बे फ़रमाया था कि देखें वो ईमान वाले लोग किस तरह अल्लाह के रास्ते में डटे रहे। उन्हें मसाइब आए, तकलीफ़ें आईं, लेकिन उन्होंने इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया और अल्लाह के रास्ते में वो डटे रहे और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए उन्होंने दुश्मनों से टक्कर ली और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नुसरत और अपनी मदद से उन तमाम कमज़ोर अक़वाम को जो है दुश्मन के ऊपर गालिब किया। और ये भी बताया था कि जब वो मैदान जंग में उतरे तो उन्होंने अपने सामान को नहीं देखा, अपनी ताकत को नहीं देखा, बल्कि फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू हुए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और अपने कदम जमा तबारक व तआला से दरख्वास्त की कि अल्लाह तू हमारे कदम जो है मैदान जिहाद के अंदर जमा दे और इस काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम हज़रात को गालिब किया। आज की आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को मज़ीद तंबीह फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू, अगर तुमने बात मानी काफ़रों की, काफ़रों में मुनाफिक भी शामिल हैं और काफिर भी शामिल हैं, तो नतीजा क्या होगा? यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम, वो तुम्हें एड़ियों के बल उल्टा वापस फिरा देंगे। फतनक़लिबू ख़ासिरीन, और तुम लौट जाओगे खसारा और नुकसान उठाकर। तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा से जो है गैर मुस्लिमों की ये चाल रही है कि वो हमेशा मुसलमानों के दिलों के अंदर वसवसे और शक और शुबहात पैदा करते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि ईमान वालों को जो है ईमान से फेर दिया जाए और वो अपने मिशन और अपने मकसद से हट जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ईमान वालों को ये तंबीह फरमाई कि अहले कुफ़र की किसी बात को आप न मानें। आज अगर आप देखें तो इस आयत की रोशनी में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान इस वक्त यानी मगलूबियत की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसकी मेन रीज़न ये है कि आज हमारे जो लोग हैं, हमारे जो हुक्मरान तबका है या आम लोग हैं, वो सारे के सारे जो है गैर मुस्लिम अक़वाम की बातों पे चल रहे हैं। उनका अपना कोई मकसद नहीं, कोई मंशूर नहीं, उनकी सारी रस्सियाँ जो है पीछे किसी और के हाथ में, वो वहाँ से रस्सी हिलाते हैं और यहाँ काम हो रहा है। वो चाहे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब को आप देख लें, मिस्र को देख लें और तुर्की को देख लें, जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान को देख लें, तो ये सारे जो है अक़वाम जो गैर मुस्लिम हैं उनके इशारों पे चल रहे हैं और उनके इशारों पे जो है काम कर रहे हैं। उसका नतीजा यही निकलेगा कि ज़ाहिर बात है इस्लाम जो है, मुसलमान जो मगलूब हो जाएंगे और मुसलमानों की ताकत नहीं होगी, मुसलमानों के अंदर यकजहती नहीं होगी, मुसलमानों के अंदर तंजीम और इत्तेहाद का फ़ुक़दान होगा और फिर इससे वो भरपूर फ़ायदा उठाएँगे, उठा रहे हैं। आज मुसलमानों के अंदर कहीं भी आप देखें खिलाफत का कहीं वजूद नहीं है, सब खिलाफत ख़त्म कर दी। मेन जो मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी थी उसको सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया, उसको ख़त्म किया, जिसके ज़रिए मुसलमान जो है एक थे, उसको उन्होंने ख़त्म करने के बाद फिर मुसलमानों के अंदर जो है फ़िरका वारियत की हवा चलाई और मुसलमानों को जो है इस तरह बांटा और फिर रंग और नस्ल की सूरत में मुसलमानों को बांटा, फिर कौमियत की वजह से मुसलमानों को बांटा। तो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है मुसलमानों को बांट कर तकसीम कर दिया। आज मुसलमान जो है, हर मुसलमान जो वो अलग अलग नज़र आता है। ठीक है ना जी। अब हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बैठे हुए, ये ईमान ही की यानी कि दौलत से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको यहाँ बिठाया हुआ है। कोई कहाँ का है, कोई किस ज़बान का है, कोई किस रंग नस्ल का है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा और यहाँ बिठाया। रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन ईमान ले आता है तो वो ईमान उसके दिल में जब रासिख हो जाता है और ये ईमान फिर ऐसी चीज़ है कि ये फिर कभी उसके दिल से निकलता नहीं। अगर उसके आग के शोलों के अंदर उसे डाल दिया जाए या उसे दरिया के अंदर फेंक दिया जाए या उसके जिस्म को आरों से चीर दिया जाए या लोहे की कंघियों से जो उसके जिस्म को नोचा जाए या कैंचियों से उसके जिस्म को काट दिया जाए, फिर वो ईमान से नहीं फिरता। फ़िरऔन होगा बहुत बड़ा बदबख्त आदमी था जिसने खुदाई का दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला। इसके पास एक मुलाजमा खातून थी, उसका नाम था मुशाता। ये खातून जो है उसकी बेटी के सर में कंघी वगैरह करती, उसके बालों को दुरुस्त करती थी और ये जो है खुफिया तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी। तो एक मरतबा जो है ये फ़िरऔन की बेटी के सर में कंघी कर रही थी, उसके हाथ से कंघी गिर गई। जब उसने नीचे से कंघी उठाई और पढ़ा बिस्मिल्लाह, तो फ़िरऔन की बेटी ने पूछा कि ये तूने किसका नाम लिया? तो उसने कहा कि मैंने अल्लाह का। अब ईमान यानी कि
इजहार कर रहा है। अब ईमान को छुपाओ लेकिन छुपता नहीं। फिर उसने कहा कि जी मैंने अल्लाह का नाम लिया। कहा ये अल्लाह कौन है? कहा मूसा और हारून का रब, मैंने उस पर ईमान लाया है। तो ये फ़िरऔन की बेटी कहने लगी अच्छा मैं अभी जाके अपने बाप से कहती हूँ और तेरा इलाज कराती हूँ। ये अपने बाप फ़िरऔन के पास गई और जाकर उसको कहा कि तू कैसा खुदाई का दावा करने वाला है, तू कैसा खुदा है? तेरे घर के अंदर एक अदना सी मुलाजमा है, वो भी तुझे खुदा मानने को तैयार नहीं, और तू कहता है कि मैं अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। बदबख्त तेरी बात तो वो भी नहीं मान रही। तो उसने कहा कि कौन है? कहा कि जी फ़लाँ मुलाजमा। कहा उसे बुलाओ। जब उसे बुलाया गया, दरबार से उसने मुनाक़िद किया और दरबार के अंदर बुलाकर उस खातून से पूछा कि हाँ तू मुझे खुदा मानती है कि नहीं? उसने कहा मैं तुझे खुदा नहीं मानती, तू दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, झूठा है। मैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुदा को रब मानती हूँ जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। तो उसने उसको धमकी दी, अगर तूने अपने ईमान से तू बाज ना आई तो मैं तुझे कत्ल कर दूँगा, मैं तुझे ख़त्म कर दूँगा। उसने कहा कि तू जो कुछ करना चाहता है कर ले, अब मैं ईमान से बाज नहीं आऊँगी। अब उसने चुनाचे उसको नंगा कराया गया, उसको उसका कपड़े उतरवा दिए गए और फिर उसको ज़मीन पर लेटा कर उसको चौमेखा कर दिया गया। उसके हाथ और पाँव के अंदर कीलें गाड़ दी गई और फिर कहा कि अब अपनी ईमान से बाज आती है कि नहीं? उसने कहा मैं अपने ईमान से बाज नहीं आऊँगी। फिर उसका छोटा सा बच्चा था दूध पीता हुआ, कहा कि उसके बच्चे को लाओ। जब उसके बच्चे को लाया गया, उस मासूम दूध पीते हुए बच्चे को जब माँ के सीने पे छोड़ा गया तो वो बच्चा जो है अपनी माँ के पिस्तान से दूध पीना शुरू हो गया। अब बच्चे को क्या पता कि मेरी माँ पे क्या गुजर रही है, लेकिन इस बदबख्त ने फिर धमकी दी, अगर तू अपने ईमान से बाज नहीं आती तो मैं तेरे बच्चे को ख़त्म कर दूँगा। उसने कहा कि तूने जो कुछ करना है कर, अब मैं ईमान से बाज नहीं आऊँगी, अब मैं ईमान से इनकार नहीं कर सकती, मैं ईमान को नहीं छोड़ सकती। तो चुनाचे उस बदबख्त ने जो उस मासूम बच्चे को माँ के सीने के ऊपर रख कर ज़िबा कर दिया, उसको ज़िबा किया। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त माँ की क्या कैफियत होगी, उस वक्त माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। आज छोटे से अगर हम देखते हैं बच्चे को छोटा बुखार हो या बच्चे के सर में दर्द हो दो तो माँ और बाप दोनों सारी रात जागते हैं कि बच्चे की तकलीफ़ की वजह से और उस बच्चे की वजह से जो माँ बाप को नींद नहीं आती, उसकी नींदें हराम हो जाती, नींदें उड़ जाती हैं। अब उस मासूम बच्चे को माँ के सीने के ऊपर रख कर ज़िबा कर दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा धमकी दी कि अब अपने ईमान से बाज आती है कि नहीं? कहा कि मैं अपने ईमान को नहीं छोड़ने वाली। फिर उस बदबख्त ने जो है उसके जिस्म के ऊपर से खाल उतरवाई, ब्लेड के साथ बारीक खाल जो ऊपर की होती है वो उतरवा दी। अब जब खाल उतरवाई तो फिर उसके बाद उसने सांप और बिच्छू पाल रखे थे सज़ा देने के लिए, मुजरमों को सज़ा देने के लिए फ़िरऔन के यहाँ सांप और बिच्छू पाले होते थे। फिर उस बदबख्त ने ला कर वो सांप और बिच्छू उस खातून के ऊपर छोड़ दिए। अब ज़ाहिर बात कि उसके हाथ और पाँव के अंदर कीलें गाड़ी हुई हैं। अब वो खातून किस तरह तड़पी होगी, किस तरह उसको तकलीफ़ हुई होगी, कितनी यानी शिद्दत के अंदर थी वो, लेकिन उसने जो है अपने ईमान का इनकार नहीं किया, ईमान को नहीं छोड़ा। आज हम देखते हैं मच्छर अगर हमें काट ले तो हमारा क्या हाल होता है, जब नमाज़ पढ़ रहे तो थोड़ा मच्छर काट ले तो हमारा क्या हाल होता है, लेकिन वहाँ पर उसको सांप और बिच्छू काट रहे हैं, वो मछली की तरह तड़प रही है लेकिन अपने ईमान का इनकार नहीं कर रही, अपने ईमान के ऊपर मजबूत है, जमी हुई है। इसी हालत के अंदर उसकी जो है जो शहादत हो जाती है वो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िर हो जाती है। अब दूसरी तरफ जो फ़िरऔन के दरबार के अंदर फ़िरऔन की बीवी आसिया, जब उसने ये मंज़र अपनी आंखों से देखा तो उसने फ़िरऔन को ललकारा के बदबख्त, बुज़दिल, बदतमीज़ कमीने, तो एक मज़लूम औरत के ऊपर जुल्म करके अपने आप को खुदा कहता है, तेरा जैसा बेगैरत कोई नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा लगता है तू भी ईमान ला चुकी? कहा कि हाँ मैं भी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ला चुकी हूँ, तूने जो कुछ करना है कर। तो उसने कहा कि देख मैं तुझे रुसवा कर दूँगा, मैं तुझे नंगा कर दूँगा, ये कर दूँगा, धमकियाँ दी, मैंने तुझे महलात दिए, तेरे दाएँ बाएँ आगे पीछे नौकर चाकर है, तू मलका है, ये है वो, सब कुछ उसने गिनाया। लेकिन आसिया ने कहा कि मैं अब ईमान को छोड़ने वाली। जब ईमान की चंगारी दिल में दाखिल हो जाती है, जब ईमान की खिलावत की जिसे मिल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको इस तरह यानी कि साबित कदम रखते हैं। बहरहाल आसिया को भी जो है मैदान के अंदर लाया गया, दरबार मुनाक़िद हुआ, उसके अंदर लाकर उसे नंगा कर दिया गया। अब अंदाज़ा लगाइए मर्दों के सामने अगर किसी मर्द को नंगा किया जाए उसका क्या हाल होता है। अब वहाँ मर्दों का मजमा है और उस मजमे के सामने मलका, जो कल की मलका थी, जो कल जो है बहुत बड़ी खातून थी, आज उसे नंगा कर दिया जा रहा है। वो किसके लिए? अल्लाह के लिए कि तू अल्लाह के ऊपर ईमान क्यों लाई है। बहरहाल आसिया को नंगा कर दिया गया और उसको भी चौमेखा कर दिया गया, उसके भी हाथ और पाँव के अंदर कीलें गाड़ दी गई। फिर उसे कहा कि इसका जो है रुख मेरे महल की तरफ कर दो, शायद इसके दिल के अंदर थोड़ा सा यानी कि एहसास हो जाए और ये अपने ईमान से फिर जाए और मुझे खुदा मान ले। आसिया का चेहरा महल की तरफ कर दिया गया, बार बार उसके कहा कि भाई अपने ईमान से इनकार कर दे और मुझे खुदा मान ले, लेकिन आसिया ने कहा कि मैं तुझ लानती को खुदा नहीं मानती, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू दज्जाल है। बहरहाल इसी हालत के अंदर उसके जिस्म के ऊपर भी जो है खाल
खार उतारी गई और फिर के उसके जिस्म के ऊपर जो है लाकर मिर्चियाँ डाली गई। इसी हालत के अंदर वो तड़पती तड़पती मच्छी की तरह जो है इसका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गई। अब अल्लाह तबारक व तआला देखें, ईमान की वजह से उन्होंने जान दी, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए उन्होंने ये जान दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस अमल की कितनी बड़ी कदरदानी की। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं मेराज पर जा रहा था तो मेरा एक गुज़र एक वादी के ऊपर हुआ। वो वादी जो खुशबू से मुअत्तर थी। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये वादी जन्नत की वादी है? कहाँ, लेकिन है दुनिया के अंदर, लेकिन है जन्नत की वादी। कहाँ के इस जगह के ऊपर जो है फ़िरऔन के घर जो मुलाजमा थी मुशाता, उसकी कब्र है, उसकी कब्र की ये खुशबू है। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर उसको मुअत्तर बना दिया। और दूसरी तरफ अल्लाह करीम ने जो है आसिया को इतना बड़ा मकाम एज़ाज़ अता फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुबारका हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल होने लगा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खदीजा जब तुम जन्नत में जाओगी तो जन्नत में जाकर मेरी 2 बीवियाँ और हैं, उनको सलाम देना। वो बड़ी हैरान हुई कि अल्लाह के नबी, आपने मुझसे पहले तो किसी और से निकाह किया नहीं, ठीक है, आपकी 2 बीवियाँ वो कौन हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा मरियम और फ़िरऔन की बीवी आसिया, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में उनका मेरे साथ निकाह कर दिया है। अब देखें, यहाँ इस बदबख्त ने क्या कहा था कि देख तेरा माल है, तेरे साथ ये है वो है। अब उस फ़िरऔन की बीवी की ज़बान पर ये जुमले थे, क़ालत रब्बी बिनी ली इंदका बैती, क़ालत रब्बी बिनी ली इंदका बैती। तो कहा कि अल्लाह ये मुझे बदबख्त जो मकान का ताना देता है, ये महल का ताना देता है, अल्लाह करीम तुम जो मकान भी अता कर दे और मकान वाला भी अता कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मर्तबा और एजाज़ अता फरमाया कि दुनिया के अंदर इसको महल भी, जन्नत में महल भी अता कर दिया और अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के साथ इसका निकाह भी कर दिया। शोर भी अल्लाह करीम ने वो अता किया जो कायनात का सबसे आला इंसान, जो कायनात के सबसे आला चीज़ है, अल्लाह करीम ने वो अता फरमाई। तो ये ईमान ऐसी चीज़ है जब दिल के अंदर आ जाता है फिर ये निकलता नहीं। फिर यानी कि बंदा जो है अपने जिस्म को कतरवा कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा सकता है, लेकिन ये ईमान फिर दिल से नहीं निकलता। फरमाया कि तुम्हारा ईमान जो है तुम्हें ये ईमान से फेर न दें, अगर तुम ईमान से फिर गए तो तुम फिरोगे बहुत ही नुकसान उठाकर। फरमाया कि बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ही तुम्हारा हामी और नासिर है, अल्लाह तबारक व तआला ही तुम्हारा कारसाज और मददगार है। जो भी हालात आएंगे अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद फरमाएगा। व हुवा खैरुन नासिरीन, और वो सबसे बेहतरीन मदद करने वाला है। रही बात काफ़रों की, तो उसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन न लें, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअबा, अनकरीब हम काफ़रों के दिलों में तुम्हारा ऐसा रोब, दबदबा और खौफ डाल देंगे कि वो तुम्हारे सामने आने को तैयार नहीं होंगे। यही कुछ औद के मैदान के अंदर हुआ। अबू सुफियान फरमाते हैं कि जब हम वहाँ से भागने लगे तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अब मुसलमान तो ज़ख्मी हैं, ज़ख्मों से भी चूर हैं और बहुत सारे अफराद इनके यानी कि शहीद भी हो चुके हैं, तो हमें दोबारा पलट कर इन पर हमला कर देना चाहिए। जब अबू सुफियान कहते मैंने दिल में ये इरादा किया, लेकिन मैं दोबारा पलट के मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरी हिम्मत जवाब देगी, यानी इतना रौब था। और दूसरी तरफ मुसलमानों को देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ज़ख्मी हैं, सहाबाए किराम भी ज़ख्मों से चूर हैं। ज़ख्मों की हालत के बावजूद, ज़ख्मी होने के बावजूद सहाबाए किराम ने तकरीबन 8 मील इन काफ़रों का ताक़ुब किया और ये काफ़िर भाग कर मक्का चले गए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों का रौब काफ़रों के ऊपर जमाया हुआ है। इसीलिए आज मुसलमानों को कहा जाता है मुसलमान दहशतगर्द है, हालांकि कुरान भी कहते हैं कि मुसलमान होता ही दहशतगर्द है। ठीक है, कुरान क्या कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मुसलमान तो वही होता है जिसका रौब हो, जिसकी दहशत हो काफिर के ऊपर। जब काफिर मुसलमान को देखे तो उसकी टांगें कांपने लगे, जब काफिर मुसलमान को देखे तो उसके पसीने छूट जाएं, जब काफिर मुसलमान के चेहरे को देखे तो उसका पाखाना और पेशाब खारिज हो जाए। मुसलमान ऐसा होना चाहिए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में गैर मुस्लिम आते थे, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे मुबारक के ऊपर जब नज़र दौड़ाते थे, चेहरे मुबारक पे नज़र टिकती थी तो उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती थी। अभी हज़रत उमर ने उनसे बात भी नहीं की, इतना रौब अल्लाह तबारक व तआला ने डाला होता था। तो मुसलमान तो भाई होता ही है। आज लोग कहते हैं मुसलमान बुनियाद परस्त है, तो मुसलमान की तो अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद है। बग़ैर बुनियाद के जो मकान बनता है वो मकान फिर अपनी यानी कि मंजिल तक नहीं पहुंचा करता, वो पहले ही गिर जाता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद परस्त भी हैं और कुरान की रूह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान दहशत कि जिससे सारी दुनिया कांपे डरे, जिससे सारी दुनिया की टांगें कांपें।
आज हमने जो है इन चीज़ों को जो है गलत इस्तेमाल किया और इसको मिला कर जो जहाद के ऊपर फिट कर दिया कि जो तलवार उठाएगा, जो बंदूक उठाएगा, जो कलाशनकोफ उठाएगा, जो अपने हक़ के लिए लड़ेगा, वो सबसे बड़ा यानी कि ख़तरनाक क्रिमिनल यानी कि दहशतगर्द होगा, टेररिस्ट होगा। इस किस्म के यानी कि अलक़ाब मुसलमानों को देकर मुसलमानों को जो है इस तरह यानी कि अजीब व गरीब हालत के अंदर यानी कि मुसलमानों को मुब्तला कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा मैं रोब इन काफरों के ऊपर डाल दूँगा, तुम्हारा दबदबा इन काफरों पर डाल दूँगा। वजह क्या है? बिमा अशरकू बिल्लाह, कि ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक बनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करते हैं। मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, हालांकि इनको इस बारे में कोई दलील इनके पास नाजिल नहीं हुई, कोई दलील, कोई बुरहान इनके पास नहीं है। बग़ैर दलील के ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करते हैं। किसी ने बुतों को खुदा मान लिया, किसी ने किसको खुदा मान लिया, कोई दरख्तों की पूजा कर रहा है। तो फरमाया कि वमअवाहुमुन्नार, ऐसे लोगों का ठिकाना आग है। वबिअस मस्वज़्ज़ालिमीन, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है ज़ालिमों का। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो है अपने अहकामात के ऊपर और अपने ईमान के ऊपर जो है इस्तिकामत नसीब फरमाए, और अल्लाह करीम हम सब को अपने ईमान की कदरदानी नसीब फरमाए। जो अल्लाह करीम ने हमें ईमान की दौलत नवाजी है, ये बहुत बड़ी आला दौलत है। इसकी हमें कीमत का दुनिया में पता नहीं चलेगा, इसकी कीमत का पता उस वक्त चलेगा जब अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से हर उस बंदे को निकालने का ऐलान कर देंगे जिसके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा। जब वो जहन्नम से निकल रहा होगा तो उसका काफिर कहेंगे, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, काश के दुनिया के अंदर मैं एक मरतबा जो है ये कलमा पढ़ लेता, मैं एक मरतबा इस्लाम का इकरार कर लेता, ईमान का इकरार कर लेता। आज करोड़ साल के बाद सही, लेकिन जहन्नम से निकल तो जाता। ईमान की कदर मेरे भाई वहाँ आएगी। आज अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के जो समरात हैं, ईमान के ऊपर जो मिलने वाली नेकी हैं, अल्लाह करीम ने उसको पर्दे के अंदर छुपाया हुआ है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को पर्दे में छुपाया हुआ है, अब ज़मीन के पर्दे के अंदर कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं मेरे रब ने छुपाया हुआ है। इसके अंदर गंदम छुपी हुई है, अनाज छुपा हुआ है। तो जब ये पर्दे हटेंगे तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिह। उमर बेटे बार के पखे बंद कर लो।